the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. इफिसी अध्याय 1 में ये वचन जो हमने अभी पढ़ा है, चलिए इसे फिर से देखते हैं। वचन 17 में, वचन 16 और 17 में आप इसे पढ़ें। यहां ज्ञान शब्द देखें। मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में स्मरण करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। उसी के ज्ञान में, देखिए, जब भी आप ज्ञान शब्द देखते हैं, मैंने आपको बहुत से वचन में बताया है इस प्रकाशन के ज्ञान के बारे में। जहां भी आप ये ज्ञान शब्द देखते हैं जो प्रकाशन के ज्ञान के बारे में कहता, यह कहता है पूरा ज्ञान, सटीक ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, यह प्रकट ज्ञान के बारे में कहता है। यह बिल्कुल वही कहता है जो पतरस के साथ हुआ था। यह ऐसा नहीं जो सीख सकते हैं, लेकिन यह प्रभु की आत्मा के द्वारा आता है। यह ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं जो बुद्धिमत्ता से सीखते हैं। यह सब ठीक है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और दूसरे उद्देश्य के लिए है। हम प्रभु की चीजों के बारे में कह रहे हैं। आप इसे ऐसे नहीं सीख सकते, आप इसे तर्क से नहीं ला सकते। अगर तर्क में लेकर आए तो बस धर्म रह जाएगा, लेकिन अगर आप इसे प्रकाशन के ज्ञान में लाए तो ये वास्तविकता में जिएंगे। ये चीज आपके लिए असली हो जाएगी। यानी ये असली ज्ञान है, प्रकट ज्ञान है। प्रकट ज्ञान क्या है? प्रकट ज्ञान ऐसी चीज है जहां प्रभु का आत्मा आकर व्यक्ति को प्रकाशन देता है, जहां वो पहले विश्वास नहीं करता लेकिन अब विश्वास करता है। उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस को देखिए, वो सुसमाचार का महान प्रेरित था। वो विश्वासी लोगों को मारता फिरता था, उन्हें पकड़कर जेल में डालता और अगर हो सके तो सच में मार देता और चर्च को नाश करता, चर्च बंद कर देता। वो यही करता था। वो इतिहास में मसीह चर्च को सताने वाला सबसे बड़ा था। मसीह चर्च को एक दिन वो दमिश्क के मार्ग पर था, वो यीशु से मिलता है। ऐसा नहीं कि वो यीशु को इन आंखों से देखता है या इस तरह से। ये यीशु का प्रकाशन था जो उससे मिला। जो पतरस के साथ हुआ था उस दिन उसके साथ हुआ। ये जादू का पल था। वो समझ गया कि ये यीशु मसीह मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। अब तक वो जाकर कह रहा था कि विश्वासियों को निकाल दो, उन्हें मार दो, क्योंकि वो गलत प्रचार करते हैं, क्योंकि वो मसीहा नहीं है, वो यहूदी है। वो मसीहा की अपेक्षा कर रहे थे। वो समझता था कि यीशु मसीहा नहीं है और वो इस यीशु के विरुद्ध में था जो मसीह होने का दावा करता था। वो यीशु के विरुद्ध में था जो होने का दावा कर रहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है और ये सब। और अचानक वो उससे मिलता है और रातों रात वो यीशु पर विश्वास करने लगता और जाकर दमिश्क में 3 दिन तक रहता है और कुछ होता है। और 3 दिन के बाद, बस केवल 3 दिन के बाद, मसीह चर्च को सबसे ज्यादा सताने वाला जाकर प्रचार करता है कि यीशु ही मसीहा है। मैं सोचता हूं लोगों ने से रोककर कहा होगा, पौलुस तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम पागल हो गए? तुम्हारे मन में क्या हुआ? 3 दिन पहले कह रहे थे कि वो मसीहा नहीं है, विश्वासियों को पकड़कर उन्हें मारते थे, मसीह चर्च को बंद करते थे। हमें उनकी जरूरत नहीं, वो पागल हैं। तुम उनके विरुद्ध में थे, अधिकार के साथ जा रहे थे। यहूदी अधिकार के साथ जा रहे थे वो पत्र लेकर कि चर्च को सताएं। अब तुम कह रहे हो कि वो मसीहा है। वो केवल ये प्रचार नहीं कर रहा था कि ये मसीह है, वो तो इस कारण के लिए मरने के लिए तैयार था। इतना फर्क आया। क्या हुआ था? प्रकाशन का ज्ञान कि यीशु ही मसीहा है। प्रकाशन का ज्ञान। ठीक है, पौलुस ने 2000 साल पहले ये पाया। मैं आपको बताऊं कि 100 साल पहले क्या हुआ। एक भाई जिनका नाम था भक्त सिंह, भाई भक्त सिंह। मैं हाल ही में इतिहास पढ़ रहा था। वो इंग्लैंड में पढ़ने गए।
इंजीनियरिंग के लिए गए। वहां उनकी मुलाकात लोगों से हुई जिन्होंने यीशु के बारे में बताया। अब यीशु के बारे में बताना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई किसी को नहीं बदल सकता। देखिए, आप उन्हें बताएं, आप सत्य जानते हैं तो सत्य बताएं। देखिए, लेकिन आपने सत्य बताया इसलिए सारी दुनिया विश्वास नहीं करेगी। आज जाकर दादी माँ को यीशु के बारे में बताया और अगर विश्वास न करे तो उनसे लड़ने ना लगे, क्योंकि जानते हैं आपने बताया इसलिए वो विश्वास करना जरूरी नहीं। प्रभु का आत्मा प्रकाशन लाता है कि दिल खोल दे। देखिए, इसीलिए किसी ने कहा कि देखिए, कन्वर्शन के बारे में क्या हम नहीं करते हैं, अगर करना चाहे तो भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं किसी को क्यों कन्वर्ट करूं? किसी को नहीं, हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते। हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, सत्य बताते हैं, सत्य का प्रचार करते। परमेश्वर का आत्मा आता है, कायल करता है और मनुष्य का दिल बदलता है, और जब वो होता है तो उसे कोई नहीं हिला सकता। देखिए, ये भाई इंग्लैंड पहुंचे, वो धनी परिवार से थे, वहां पढ़ाई के लिए गए थे। पिता पढ़ाई के लिए पैसे भेजते थे, लेकिन वो वहां यीशु को पढ़ रहे थे। वो कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, अचानक किसी ने यीशु के बारे में बताया। उन्होंने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, अपना दिल यीशु को दिया। एक के बाद एक कुछ हुआ और वो इंग्लैंड गए मास्टर्स डिग्री के लिए इंजीनियरिंग में। और डिग्री खत्म करते समय उन्होंने जाना कि प्रभु ने उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा, जिनकी बड़ी इंडस्ट्री थी, और उन्हें बताया कि मैं भारत में आकर सुसमाचार प्रचार करूंगा। मैंने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। पिता ने जवाब में पत्र लिखा कि अब भारत में पैर भी नहीं रखना, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने मेरा पैसा लिया और वहां पढ़ने के लिए गया, समय बर्बाद किया। वो विश्वासी नहीं थे, वो अविश्वासी परिवार के थे। देखिए, और कहा तुम गए हो, दूसरे शब्दों में अविश्वासी थे और कहा तुमने वहां जाकर नया धर्म ले लिया है और नई चीज लेकर आए हो और यहां सुसमाचार प्रचार करना चाहते हो। यहां आने की हिम्मत ना करना, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। उन्होंने अपनी बहन को पत्र लिखकर बताया कि मैं आ रहा हूं, मुझे भारत में प्रचार करना है। प्रभु ने मुझे भारत में प्रचार के लिए बुलाया है। और वो जहाज में चढ़े। मैं उनका इतिहास पढ़ रहा था, यह अद्भुत है। वो जहाज में चढ़े, हर दिन वो जहाज में मसीह का प्रचार कर रहे थे, हर दिन जहाज में सभा ले रहे थे, वहां हर व्यक्ति को मसीह के बारे में बता रहे थे। और जैसे ही वो पहुंचे उन दिनों के लाहौर में, संयुक्त भारत में, और जहाज से बाहर आए और अपनी बहन से मिले और कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। इस हार्बर गेट से बाहर निकलते हैं और साइड वॉल के पास में गए और बहुत से लोगों को जमा किया अपनी बहन के साथ और सुसमाचार प्रचार करने लगे, अपनी बैग लटके हुए ही। पहले प्रचार, मसीह का प्रचार कर रहे थे। इससे क्या हुआ था? यह आदमी मसीह का विरोध करता था, मसीह के विरुद्ध में खड़ा था, पूरी तरह से मसीह के विरुद्ध में। मुख्य कारण था उसका बहुत विरोध करता था। और अचानक प्रकाशन का ज्ञान आया। उसने पाया कि यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर है। उस प्रकाशन ने उसे इतना बदल दिया, बदलाव आया, इसने उनके जीवन में इतना फर्क लाया ताकि हजारों लोग समय बीतते ही मसीह के लिए जीते गए। मैंने मद्रास में बहुत साल पहले सुना, वो मद्रास आए थे, कुछ महीनों तक प्रतिदिन सभाएं की और सैकड़ों और हजारों लोगों की तादाद में आकर यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते थे। इतनी कायरता थी। प्रचार पर विश्वास करते, इस प्रकाशन पर विश्वास करते, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा आदमी जो सारे विचार का विरोध करता था, अब उसने केवल ये विचार ही नहीं लिया, लेकिन इस सच्चाई का प्रकाशन कि यीशु ही प्रभु है और कुछ नहीं था। ये ऐसा नहीं कि कोई किसी को कन्वर्ट कर रहा था, ये तो बस दिल का बदलाव था। एक मनुष्य उस जादू के पल में आया, स्वर्ग से उस पर कुछ प्रकट हुआ था। अब उसने यीशु को अपने प्रभु के रूप में जाना। प्रकाशन का ज्ञान यही है, ये सटीक ज्ञान है। उसके खोजे जाने से पहले सब लोग खोजते हैं। हम सब अलग पृष्ठभूमि के हैं और अलग अलग विश्वास के हैं। सब प्रभु को खोजते हैं। यह अच्छा, मैं सोचता हूं सब प्रभु को खोजते हैं, क्योंकि मनुष्य का दिल प्रभु को खोजता है। मनुष्य प्रभु के लिए बना है, यानी सब प्रभु को खोजते हैं। मैं खुश हूं कि सब प्रभु को खोजते हैं, क्योंकि वो जीवित है। मतलब वो जीवित है, उसके लिए जीना चाहिए। जी रहे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं। प्रभु के खोज के बिना आराम से नहीं रहते। मनुष्य को प्रभु को ढूंढना है, जैसे जूता पैर में फिट होता है। मनुष्य प्रभु के लिए बना है, जब तक प्रभु को न पाए आराम से नहीं रहेगा। मनुष्य में खालीपन है जिसे कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, संसार का तर्क ज्ञान नहीं, कोई विश्वास की प्रणाली इसे संतुष्ट नहीं करेगी। मनुष्य को यीशु मसीह से मिलना होगा, उसे मसीह यीशु के पास आना होगा। केवल तभी मनुष्य संतुष्ट हो सकता है। यानी सब देख रहे हैं, अलग विश्वास से, अलग पृष्ठभूमि से, सब देखते हैं। अच्छा है कि देखते हैं, लेकिन फिर जादू का पल आता है जब प्रकाशन आता है कि यीशु मसीह प्रभु और उद्धारक है। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, जब यह होता है
मनुष्य पूरी तरह से बदल जाता है। वो जानता है कि उसने नया पाया। कई बार लोग आकर मुझसे कहते हैं, मुझे पता नहीं कि मैंने नया पाया या नहीं। आप नए जन्म के बारे में कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर इसके बारे में संदेह है तो फिर नहीं पाया है। मानो जैसे एक आदमी प्रचारक के पास में आकर कहता, मुझे लड़की पसंद है, मैं उससे बातें करता हूं, उससे मिलता हूं, हम कुछ समय से मिल रहे हैं, हम में दोस्ती है, मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। और प्रचारक की ओर देखकर कहता, आपको क्या लगता? प्रचारक उसकी ओर देखकर कहता है, जवान, अगर तुम मुझसे यह पूछ रहे हो कि तुम्हें प्यार हुआ या नहीं, तो तुम्हें प्यार नहीं हुआ है, चिंता मत करो। कहता है, अगर तुम प्यार करते तो यह सवाल नहीं पूछते, तुम जानते कि प्यार करते हो। अब इसे दूर न ले जाएं क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर कुछ लोग हैं जो कहेंगे, आज मैं चर्च में गया, प्रभु की स्तुति, पास्टर सैम ने प्रकाशन बताया, सामर्थ्य प्रकाशन। मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैं वहां गया और मेरे लिए बिल्कुल वही संदेश दे रहे थे, सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। मैं सोच रहा था कि क्या प्यार हो गया? उन्होंने सही कहा, लेकिन वो शायद बेवकूफ हो मतलब वो कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें संतरा भी छीलना नहीं आता है, और सोचते हैं कि सही चुनाव कर लिया है जानते हैं, कहते हैं, अब मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं चर्च में गया और प्रभु की आत्मा ने पास्टर सैम के द्वारा बातें की और मुझे बताया कि मुझे सही व्यक्ति मिल गया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, आपको जानकारी दे देता हूं। मैं यहां ऐसी बातें करने के लिए नहीं हूं। अपने में से ये विचार निकाल दे। मैं आपको ये प्रकाशन नहीं दे रहा हूं कि आपकी पत्नी कौन होगी या आपके पति कौन होंगे। मैं ये प्रकाशन बता रहा हूं कि मसीह यानी जीवित परमेश्वर कौन है। क्या आप उसे जानते हैं? आपको क्या लगता है कि वो कौन है? आज यीशु आपसे यही सवाल पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? क्या सोचते हैं दोस्तों? आपको लगता है कि वो प्रचारक या भविष्यवक्ता है? क्या आपको लगता है कि वो बेथलेहम में जन्मा? लगता है कि वो नासरत में पला? आपको ये और वो लगता है, और आप उसकी धन्य बातें जानते हैं, शिक्षा जानते हैं, ये और वो। आपने बाइबल पढ़ी है, क्या आप उसे जानते हैं? उसके ज्ञान में हम दिलचस्पी लेते हैं। वो क्या जानता है, उसका ज्ञान नहीं, या उसने क्या सिखाया? क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसे जानते उद्धारक के रूप में? क्या उसे प्रभु के रूप में जानते हैं, अपने चंगाईदाता के रूप में? क्या उसका प्रकाशन आपके पास है कि वो छुड़ाने वाला है? क्या आपके पास प्रकाशन है कि वो आपका प्रयोजन करता है? क्या आपके पास प्रकाशन है कि वो आपका जीवन है, कि वो आपका बल है, वो आपकी औषधि है, वो आपकी तंदुरुस्ती है? क्या आपके पास प्रकाशन है कि वो आपकी बुद्धि है, और वो आपकी धार्मिकता है, कि वो आपका शुद्धिकरण है, कि वो आपका छुटकारा है? क्या आपके पास यह है? क्या आप जानते हैं कि यीशु ही सब कुछ है आपके लिए, कि यीशु ही आपका जीवन है? या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, हां मैंने बाइबल पढ़ी है ब्रदर, मैं चर्च में जाता हूं, ये करता हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप उसे ऐसे जानते हैं या नहीं, मुझे हिमबुक के सारे गीत आते हैं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। आप क्या कहते हैं कि यीशु कौन है? अगर आप कहते हैं कि वो मेरा जीवन, मेरा बल, मेरा उद्धार, मेरा छुटकारा, मेरा आनंद और मेरी शांति, मेरी तंदुरुस्ती, मेरा भविष्य, मेरा सब कुछ है, तो आप उस जादू के पल में हैं, और आप उसमें आ गए हैं जो आपको बदलकर पूरा अलग व्यक्ति बनाएगा। आप एक व्यक्ति से मिले हैं जो आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल देगा, कि आप अविश्वसनीय रूप में बदल जाएंगे। यह तो निश्चित है। यह चर्च में जुड़ने के बारे में नहीं, या धर्म में जुड़ने के बारे में नहीं, या विश्वास में जुड़ना नहीं है। यह कह रहा है कि इस प्रकाशन के जादू में आ जाना, जहां पर यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप उसे जानते हैं? आप में से कुछ लोगों ने उसे उद्धारक के रूप में जाना, अद्भुत है, वहीं शुरू करते हैं। लेकिन जानना होगा प्रयोजनकर्ता के रूप में। बहुत से लोग नहीं जानते, उन्हें अपने जीवन में बहुत सी चीजें चाहिए। उनके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं, उनके पास ये और वो नहीं। प्रकाशन चाहिए कि वो प्रयोजन करता है। बहुत से लोग इस प्रकाशन में नहीं चलते कि वो प्रयोजन करता है। देखिए, उनके पास प्रकाशन है कि वो उद्धारक है, लेकिन प्रकाशन नहीं कि प्रयोजन करता है। यानी वो उद्धारक तो है, वो इस प्रयोजन की वास्तविकता में नहीं चल रहे हैं, इस बहुतायत से जो प्रभु ने उनके लिए रखी है। जानते हैं, यहां तक कि संपन्नता भी देखिए। वो कहते हैं, ओह आप संपन्नता के प्रचारक है। जी अवश्य ही, मैं गरीबी का प्रचार नहीं करता। क्या मैं ऐसे दिखता हूं?
ओ ये लोगों के लिए बुरा है भाई, क्योंकि ये उन्हें लालची बनाएगा। मैं कहता हूं ये संपन्नता प्रकाशन से मिलती है, उस बेकार की किताबों से नहीं कि कैसे 10 रुपए लगाकर 10 लाख रुपए कमा सकते। वो लालच है, और हम ये बकवास यहां प्रचार नहीं करते हैं। हम प्रचार करते हैं प्रकाशन से संपन्नता के बारे में, और प्रकाशन हर लालच दूर करेगा। प्रभु के तरीके से आई संपन्नता तो पवित्र है, क्योंकि प्रभु ये देता है, ये प्रभु से आती है। पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, सोना और चांदी मेरा है, प्रभु कहता है। मैं इसे पवित्र कहता हूं क्योंकि यह प्रभु का है, प्रभु ने इसे बनाया है। आप 100 रुपए का नोट ले ले, अगर वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो संपन्नता के बारे में गलत सोचता है कि कैसे पैसे कमाया, कि पैसे थामे रहें संसार की रीति से, कि जो भी मिलता है उसे ले ले, जो मिलता है ले ले, जो ले सकते हैं ले ले, और उस पर बैठ जाए। इस तरह का आदमी देखिए, उसे 100 रुपए का नोट मिल जाए तो 100 रुपए का नोट उस व्यक्ति का चरित्र ले लेता है। 100 रुपए के नोट का कोई चरित्र नहीं, वो ना अच्छा है ना बुरा है, सामान्य है, बस पेपर है। लेकिन जब लालची आदमी के हाथ में आता है, जब ये लालची आदमी के हाथ में आता है, तो वो नोट वही करता है जो वो चाहता है। ये बक्से में जाती है, दीवार के पीछे जाती है, छिप जाती है, गाढ़ी जाती है। जानते हैं किस तरह से वो 100 रुपया उस व्यक्ति का स्वभाव ले लेता है, क्योंकि जिसके पास ये 100 रुपए का नोट है वो बुरा है, वो लालची आदमी है, इसीलिए वो जाकर सब छिपाता है। लेकिन जिस संपन्नता के बारे में मैं कहता हूं, यह बाइबल से है, और ऐसी संपन्नता जो प्रभु देता है, केवल प्रभु देता है, प्रभु की आशीष धनी बनाती है, और उसमें वो दुख मिलाकर नहीं देता। यही संपन्नता जो आपको आजाद करेगी हर लालच से। आप में लालच नहीं होगी, आप लालची व्यक्ति ना होगे, आप पवित्र व्यक्ति होगे, अपना पैसा प्रभु के लिए खर्च करेंगे। इसलिए मैं इन लोगों से नहीं डरता जो कहते हैं आप संपन्नता के प्रचारक हैं, इसे रोक दे, ये लोगों के लिए बुरा है। मैं कहता हूं चले जाए। आपको प्रकाशन की जरूरत है। आपके मन में गंदगी है, आपको प्रकाशन चाहिए पवित्र आत्मा से। आप नहीं समझते कि क्या प्रचार कर रहा हूं। मैं ऐसा प्रचारक नहीं, मैं प्रभु का प्रकाशन प्रचार करता हूं। जब प्रभु आपको आशीष देता है तब आप पवित्र व्यक्ति बनते हैं, पवित्र काम के लिए, पवित्र लक्ष्य के साथ, पवित्र जीवन के साथ। और आपका पैसा भी यही स्वभाव लेता है जो पवित्र होता है, क्योंकि वो पवित्र उद्देश्य के लिए खर्च होता है। बहुत से लोगों के पास संपन्नता का प्रकाशन नहीं, और संपन्नता का प्रकाशन उस लालच जैसी गंदगी को दूर कर देगा और आपको शुद्ध कर पवित्र बनाएगा प्रभु के भले काम के लिए। मैं ऐसी संपन्नता का व्यक्ति होना चाहता हूं, और चाहता हूं कि यहां आने वाला हर एक व्यक्ति ऐसी संपन्नता प्राप्त कर ले, संपन्नता का प्रकाशन पाए। यानी जब आप ये टेप्स या सीडी सुनते हैं जो यहां से ले जाते हैं, ये प्रकाशन है मेरे दोस्तों। ये कोई युक्ति नहीं कि मैं आपको सिखाऊं कि पैसे कैसे कमाएं। ऐसी चीजें बाहर बहुत उपलब्ध है कि कैसे पैसे कमाएं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो आपको बहुत सी युक्ति में फंसाएंगे। हम इस तरह के कामों में नहीं हैं। हम पवित्र आत्मा का प्रकाशन सिखाते हैं कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है। यीशु को उद्धारक रूप में जानते हैं, लेकिन प्रयोजनकर्ता के रूप में जानते हैं क्या? क्या उसे जानते हैं अपने धन के रूप? क्या आप उसके अनुग्रह का धन जानते हैं? क्या उसे जानते हैं उसकी बहुतायत में? क्या आप उसे बहुतायत के रूप में जानते हैं? क्या उसे जानते हैं अपने खत्म न होने वाले स्रोत के रूप में? जानते हैं हर चीज का? क्या उसे जानते हैं धन के रूप में? वो आपके लिए सब कुछ है। क्या आपने उसे ऐसे पाया है? हम इसी के बारे में कहते हैं। कुछ लोगों को चाहिए, उन्हें उद्धारक के रूप में प्रकाशन मिला है, उन्हें चंगाईदाता के रूप में प्रकाशन चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमें चंगाई चाहिए। दुनिया में बहुत बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमारी है जो फैलती जा रही है। देखिए, हमें सच में सत्य समझना होगा, हमें सत्य के ज्ञान में चलना होगा। वो मेरा चंगाईदाता है, वो मेरा जीवन है, मेरी दवाई, मेरी तंदुरुस्ती, मेरा बल। हेलो, समझ रहे हैं ना? मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान धर के सुन, उसे अपने दिल में रख। वो तेरी आंखों से ओट ना होने पाए, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन पाते हैं ये उनकी तंदुरुस्ती के लिए औषधि है।
उनकी तंदुरुस्ती के लिए बाइबल कहती है, नीति वचन 4:20 से 24 में से पढ़े, यह आपके सारे शरीर के लिए औषधि है। क्या आप जानते हैं कि एक औषधि है जिसे आप लगा सकते हैं अपने सिर से लेकर पैर के तलवे तक प्रतिदिन? आपके शरीर के हर एक अंग को, हर पैर को, हर हाथ को और शरीर के हर अंग को, दिमागी समस्या और मानसिक समस्याओं पर, शारीरिक समस्याओं पर एक औषधि उपलब्ध है जो हर परेशानी में उपयोग होती है। हर एक चीज के लिए मेरे दोस्तों, हर एक चीज के लिए, आपके सिर से लेकर आपके पैरों तक, यह आपको परिपूर्ण बनाएगी, यह आपको तंदुरुस्ती देगी कि संसार में आप जी सकें जो बीमारी, रोग और सारी चीजों से भरा हुआ है। हेलो, हमें यह प्रकाशन चाहिए। आमेन। इसी तरह से हमें हर चीज के लिए प्रकाशन चाहिए कि परिवार में कैसे जिए, बच्चों के लिए हमारा व्यापार कैसा हो। प्रकाशन आजाद करता है। देखिए, यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आप कहते हैं कि प्रभु नीचे आ, अगर एक दिन के लिए नीचे आ जाए तो मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, वो कल फिर से आएगी जब तक सत्य न जाने। इसलिए उसका नीचे आना जवाब नहीं है, क्योंकि वो पहले नीचे आकर सब कुछ कर चुका और ऊपर गया। वो नीचे नहीं आएगा। वो आपकी राह देख रहा है कि आप इसे थामे। उसने पवित्र आत्मा भेजा है। वो इन अद्भुत चीजों को प्रकट करने वाला है। कहता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूं लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे, लेकिन अब तुम समझ सकते हो। आप चर्च आते हैं हर समय, हर रविवार, क्योंकि आप और ज्यादा ले सकते हैं और आपका प्याला भर सकता है, ये उमड़ सकता है, और ये जितना ज्यादा भरेगा उतना बढ़ता जाएगा। ये बड़ा और बड़ा और बड़ा होता है और ज्यादा आप पा सकते हैं। आपने पाया है। ओ, मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, पिछले 25 से 30 साल पहले मैंने सोचा, जब मैं बाइबल कॉलेज के पहले साल में गया, मैंने सोचा कि जो भी सीखना था उसे मैं सीख चुका हूं इस संसार में, बाइबल के बारे में, क्योंकि मैंने सबसे अच्छे प्रचारकों को सुना था, सबसे अच्छे लेक्चरर और प्रोफेसर्स को। पता था कि मैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जानता हूं। क्या इससे अधिक जानना है? मेरे लिए जानने के लिए और कोई जगह नहीं है। मैंने सोचा कि मैं भर गया, लेकिन तब फिर मैंने पाया कि जैसे मेरा कटोरा उमड़ता है, तब मेरा कटोरा बड़ा और बड़ा होता है। मेरे अंदर क्षमता होती है कि मैं और ज्यादा जानूं। प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं बढ़ता जाता हूं, और ज्यादा जानता हूं। पूरे अनंत काल में मैं जान सकता हूं और ज्यादा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने आकार में बनाया है। उसने मुझे अपने लिए बनाया है। उसने मुझे उसे जानने के लिए बनाया, इसलिए मैं उसे जान सकता हूं। इसलिए आप भी उसे जान सकते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। आमेन। आइए हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। दिल खोलने के लिए धन्यवाद। आज कि तुझे स्वीकार करे। आज प्रभु की आत्मा बहुत से लोगों के साथ बात कर रही है। धन्यवाद कि बहुत से दिलों को तूने छू लिया। ये फिर वैसे नहीं रहेंगे, ये कभी ऐसे नहीं रह सकते। ये दिन है जो पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगा। मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति में सच में भूख और प्यास रखी जाए, कि तुझे और ज्यादा जाने, कि तेरे पास प्रतिदिन खिंचते चले आए, कि इनमें आत्मिक भूख और प्यास जागृत हो जाए, कि ये जीवन के जल के पास आए, इस वचन की ओर आए, प्रतिदिन तुझे और ज्यादा जाने, इन्हें आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, मदद कर कि ये तेरे वचन को जाने, ये जाने कि प्रभु ने इनके लिए पहले से क्या दिया हुआ है। इनके कामों को आशीष दे, इन्हें संपन्न कर। हर क्षेत्र में इन्हें अपनी इच्छा के मार्ग में ले चल। मैं प्रार्थना करता हूं यहां उपस्थित सब लोगों के लिए, इस जादू के पल के लिए धन्यवाद कि रविवार के बाद रविवार हम लोग यहां आ सकते हैं और प्रभु वचन का प्रकाशन सुन सकते हैं, जहां प्रभु हमारे साथ व्यवहार करता, हमारा दिल खोलता है, हम में ये सब रखता है और हमें ऐसी चीजें दिखाता है जो हमें आजाद करती और हमें ऊंचाइयों पर ले जाता। केवल आत्मिकता में नहीं, लेकिन हमारे जीवन के हर एक दृष्टिकोण में है। प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि लोग अपने जीवन में तेरी इच्छा, उद्देश्य और लक्ष्य में चले, उस मंजिल में जो तूने इनके लिए रखी है, कि प्रकाशन का ज्ञान इन्हें वहां ले जाए जहां प्रभु ले जाना चाहता है। ये समझ के ज्ञान पर आधारित न रहे, लेकिन प्रकाशन का ज्ञान पाए और आगे बढ़ते जाए
और बढ़े और प्रभु की आशीष इनके द्वारा बहते जाए बहुत से दूसरे लोगों तक प्रभु। और हर एक को हम आशीष देते हैं यीशु के नाम में, तुझे सारी महिमा देते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Rising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.